मेंटेनेंस और कोर्ट केस चलाने का खर्चा जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, उस ऑर्डर को पास होने में कितना समय लग जाता है या कितने समय के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था, तो आज मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति या पत्नी दोनों में से कोई भी कोर्ट जाकर मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण और कोर्ट केस चलाने का खर्चा मांग सकते हैं। ठीक है जी। तो कितने टाइम के अंदर अंदर ये ऑर्डर पास हो जाना चाहिए? देखिए, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की एक्सप्लेनेशन में ही ये लिखा है कि एप्लीकेशन फाइल होने के बाद जब दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व हो जाता है तो उस नोटिस के सर्व होने के 60 दिन के अंदर अंदर यानी कि 60 डेज के अंदर अंदर वो मेंटेनेंस और कोर्ट केस चलाने का जो खर्चा है वो डिसाइड हो जाना चाहिए, या फिर जितनी जल्दी हो सके वो ऑर्डर जो है पास हो जाना चाहिए। अब डिलेस किन किन कारणों की वजह से हो सकते हैं? जैसे किसी एक तारीख पे जज साहब छुट्टी पर थे, या फिर जज साहब की ट्रांसफ़र हो गई है, जगह खाली पड़ी हुई है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस इकट्ठा करने में आप ही को समय लग रहा है, या जिस दिन आपकी तारीख थी उस दिन वर्क सस्पेंड हो गया, या फिर दूसरी पार्टी को यानी कि रिस्पोंडेंट को नोटिस ही सर्व नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं। लेकिन इन कारणों की वजह से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन कानून ये कहता है कि अननेसेसरी डिलेज नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। तो कानून में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है सेक्शन 24 में? एज फार एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल नहीं, एज फार एज पॉसिबल, जिसका सिंपल हिंदी में मतलब होता है जितनी जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी ये ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। ठीक है जी। अब बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझे बताती हैं कि मैम हमने सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की जो एप्लीकेशन है उसे फाइल किए हुए हमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैम इतना डिले क्यों? कितना समय लग जाता है इस ऑर्डर पास होने में और क्यों हो रहा है इतना डिले? इसका जवाब है कि आपको सही कानूनी जानकारी नहीं है, इस वजह से। ठीक है जी। और जो लीगली जो इसका जवाब है वो है 60 दिन यानी कि 60 डेज दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व हो जाने के बाद। उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए अगर तो आपके केस में कोई डिले का कारण है ही नहीं तो। और अगर डिले हो भी रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 2 महीने, बहुत खींच के तो 6 महीने लग जाएंगे। उससे ज़्यादा समय ना लगता है ना लगना चाहिए अगर तो आपका केस सही तरीके से चल रहा है तो। ठीक है जी। चलिए, प्रणाम।